वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो अभी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इनकम टैक्स के जो आरटीपी में एमसीक्यू आए हैं वो मैंने सारे आपको कर दिए थे, सारे डिस्कस कर लिए थे और मैंने कहा कि आप पीडीएफ भी देख लोगे तो आपके पीडीएफ में मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन कर रखे हैं, तो आपके सारे आंसर उससे सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे के पूरे सॉल्यूशन करके पीडीएफ में दे रखे हैं कि आंसर कहाँ से किस तरह से आपके आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 23 के अंदर जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, उसके लिए जो एमसीक्यू दिए गए हैं उनको यहां पर मैं आज क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो ये भी बहुत इजीली, और मैंने कहा जीएसटी आपके बहुत इजी होता है, टाइमिंग उसमें बहुत कम कंज्यूम होती है, बस आपको फटाफट आपका आंसर निकल जाता है। तो आपको जीएसटी बहुत इजी वे में रहती है। तो अपन जीएसटी के एमसीक्यू को आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से आपकी वर्किंग रहेगी। तो मैं जीएसटी के एमसीक्यू के साथ बात कर रहा हूं। मानवता ट्रस्ट is a charitable trust registered under section 12AB, registered under section 12AB। देखो आपके मानवता ट्रस्ट है जो कि आपके रजिस्टर्ड आपके बता रही है 12AB में है, तो ऐसे केस के अंदर जीएसटी के अंदर एग्जाम्पशन में चली जाएगी। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द ट्रस्ट इज वेल नोन फॉर इट्स एजुकेशनल, किसके लिए जानी जाती है, वेल नोन एजुकेशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। द ट्रस्ट बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द करंट फाइनेंशियल, लेकिन वो जीएसटी के लिए लायबल हो गई। तो ये ट्रस्ट है बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर सिंस इट इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। और किस वजह से हुई है कि वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गई, कोई इशू नहीं है। For registration and thus got itself registered in the state of the Gujarat in the month of May, और स्टेट गुजरात है उसमें मंथ ऑफ मे में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, मई मंथ में उसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। इन द मंथ ऑफ जून ए मल्टीनेशनल कंपनी आपके ध्रुवता लिमिटेड गिफ्टेड 500 लैपटॉप वर्थ ₹50 lakhs। अब देखो ये कह रहा है द मंथ ऑफ जून, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद में, मंथ ऑफ जून रजिस्ट्रेशन के बाद में, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो मई में ले लिया, तो यानी उस पर आईटीसी बुक किया होगा। ए मल्टीनेशनल कंपनी ध्रुवता लिमिटेड गिफ्टेड 500 लैपटॉप वर्थ ₹50 lakh टू द ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द चैरिटेबल पर्पस विदाउट एनी intention of the seeking any business promotion from the same. The Manavta Trust is the distribute this laptop free in the same month, free बांट दिए इसी महीने में needly student for facilitating them in their higher studies, higher studies के लिए उन्होंने needy students को बांट दिए इसी महीने में। ओके, मानवता ट्रस्ट ऑन ए हायर सेकेंडरी स्कूल, मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल इन गुजरात। In the month of July, the trust availed security personal service from Perfect Security Solutions, Gujarat, a proprietorship concern. The security of the school premises for a consideration of ₹2 lakh, और उसके लिए कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हैं हम, 2 लाख। तो उसके लिए हमने कंसिडरेशन कितना पे कर दिया स्टूडेंट, 2 लाख इस केस के अंदर आपके बता रहा है। ओके, it's also received the legal consultancy service from Maya and Company, a firm of advocate for the issue relating to the said school, 1,20,000 in the same month, और आपने 1,20,000 इस महीने में हमने उसके लिए पेमेंट किया है। अब आता है मानवता ट्रस्ट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस incurred by it for the month of August, और ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट यानी आईजीएसटी के साथ होगी, और इससे आईटीसी बनेगा। सर्विस रिसीव एंड यूज फॉर सप्लाइंग द टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, सर्विस रिसीव्ड एंड यूज फॉर सप्लाइंग द टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है तो इस केस में इस पे हम जो जीएसटी पे करेंगे उसका हमें इनपुट मिल जाएगा
और इस पे अपन बात करते हैं रेट मान लो 18% है तो कितना इनपुट आ जाएगा, यहां पर मैं कैलकुलेट करूं 63,000 हो जाएगा आई थिंक, फिर भी देख लेते हैं 18% 63,000 हमने टैक्स पे कर दिया। टैक्सेबल सप्लाई है, यूज किस में आ रही है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में, तो आईटीसी मिल जाएगा इसका। कैटरिंग सर्विस रिसीव बाय द स्टूडेंट मानवता हायर सेकेंडरी, कैटरिंग सर्विस कभी भी आईटीसी के लिए, फूड एंड बेवरेज आईटीसी के लिए नहीं होता, नहीं मिलेगा। बस परचेज विथ सिटिंग कैपेसिटी 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर 10 लाख, बस वर डिलीवरी इन फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर, उसे कुछ नहीं है, लेकिन एग्जम्प्टेड सप्लाई स्टूडेंट को देने काम आ रही है। बस परचेज विथ सिटिंग कैपेसिटी 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर 10 लाख, bus were delivered in the first week of the system, this is the provider of the exempted supply। तो आईटीसी का भी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी केवल कितने का मिलेगा, 63,000 का ही आईटीसी मिलेगा। ओके, मानवता ट्रस्ट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, दिस द अगस्त मंथ की बात कर रहा है। और अगस्त मंथ की अपन बात करें, इट्स रन ए ओल्ड एज होम फॉर सीनियर सिटीजन, नॉर्मली मंथली चार्ज ₹15,000, 25,000 से कम है ना तो टैक्सेबल है, नहीं होगा, 25,000 से कम है तो दिस द एग्जम्प्ट। ओके, एग्जम्प्ट हो गई। कितने 20 मेंबर्स को दिया जा रहा है, 15,000, 20 मेंबर 3 लाख हो गया। इट रन आउट ए कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड विद इन द प्रिंस ऑफ द टेम्पल मैनेज्ड बाय इट 15th of August for a religious function in first half ₹5,000 and an art exhibition in second half ₹6,000। तो ये इस केस में आपके बता रहा है, ठीक है। रेंट आउट ए रूम इन द प्रिसिम of the said temple devotees for a rent ₹950 per room per day, तो एग्जाम्पल हो गया। टोटल कलेक्शन इन 35,000, तो ये भी एग्जाम्पल होगी, तो 3 लाख प्लस 35,000, तो एग्जाम्प्टेड सप्लाई कितनी हो गई, 3,35,000। All figure given above in exclusive tax where applicable, aggregate turnover मानवता ट्रस्ट for the preceding financial year 15 लाख, तो पिछले साल तो रजिस्टर्ड ही नहीं था ना। All the conditions necessary for availment ITC are fulfilled subject to information given। मानवता ट्रस्ट intend to avail exemption in GST where applicable, और वो उस केस में GST भी applicable करने की बात बताता है। अब अपन बात करते हैं, which of the following activity of मानवता ट्रस्ट does not amount of supply, not amount of supply under the GST law, कि which of the following activities, की कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो कि मानवता ट्रस्ट की आपके सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, यानी वो आपकी सप्लाई नहीं माननी है, कौन कौन सी? फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडली स्टूडेंट, करेक्ट यही है, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, क्योंकि बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन बाय द ओल्ड एज होम रन बाय द ट्रस्ट, रेंटिंग ऑफ हॉल सिचुएटेड विद इन द प्रिंसिपल of temple managed by the trust, or renting of room in the prison of the temple managed by trust। renting of community hall आपके इसमें बता रहा है, situated within the prison of the temple managed by the trust, ये आपको बता रहा है। तो does not amount of supply, सप्लाई नहीं है, तो यही है फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन टू नीडली स्टूडेंट्स, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएंगे। बाकी बोर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन बाय ओल्ड एज होम रन बाय द ट्रस्ट, ये इस केस में बता रहा है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल मानवता ट्रस्ट अंडर द रिवर्स चार्ज
for the month of July. For the month of July. देखो अपन यहां पर बात करते हैं मानवता ट्रस्ट को इनवार्ड सप्लाई जो आ रही है उन पे टैक्स पे करने की बात कर रहा है जुलाई मंथ में। तो ये देखो ये कह रहा है कि मानवता ट्रस्ट ऑन ए हायर सेकेंडरी स्कूल, मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल इन ए गुजरात, इन मंथ ऑफ जुलाई द ट्रस्ट अवेल द सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस फ्रॉम द परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन गुजरात ए प्रोप्राइटरी कंसर्न फॉर सिक्योरिटी फॉर द स्कूलिंग प्रेमिसेस ऑफ द, वो तो एग्जम्प्ट है ना, फॉर ए कंसिडरेशन 2 लाख, तो ये तो एग्जम्प्ट ही हो गई, तो इनवार्ड सप्लाई नहीं। इट ऑल्सो रिसीव लीगल कंसल्टिंग सर्विस फ्रॉम माया एंड कंपनी फॉर ए फॉर्म ऑफ एडवोकेट फॉर इशू ऑफ द रेंटिंग ऑफ द सेड स्कूल 120 इन द मंथ, तो उसके लिए उसको भी जरूरत नहीं है, तो नील ही हो गई इनवार्ड सप्लाई, तो उसके क्या हो गई नील, डी नील, कोई नहीं आएगा टैक्सेबल, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्या हो गया नील, इस केस में आपके दिखाई देगा। अब आते हैं स्टूडेंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई अपन ने देखा, तो ये 3,35,000 जिसमें मैंने आपको एग्जम्प्टेड सप्लाई बताई थी, दिस वन 3,35,000। तो एक तो आपके क्या है रन ओल्ड एज होम फॉर सीनियर सिटीजन, मैंने कहा 25,000 या उससे कम का है तो एग्जम्प्ट है, उससे ज्यादा होने पर टैक्सेबिलिटी है, और 950 का रूम है तो भी आपके पर डे पर रूम तो एग्जम्प्ट है, तो ये हो गया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द मानवता ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीने के लिए पूछा है, तो अगस्त महीने में उसने 2 बार आके 6,000 और 5,000 की सर्विस दी है, देखो अगस्त, दिस वन अगस्त, तो दिस द टैक्सेबल सप्लाई थी। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल विद इन द प्रिंसिपल of the temple managed by it 15th August for a religious function in first half 4 rupees 5,000 and an exhibition in a second half तो 5,000 प्लस 6,000, तो मंथ का कितना गया 11,000, तो 10,000 ज्यादा है, टैक्सेबल है, नाउ इट इज टैक्सेबल, दिस आर टैक्सेबल सप्लाई। 11,000 इज द टैक्सेबल सप्लाई। ये फर्स्ट हाफ में देखो अभी अपन ने बात किया 5,000 एंड 6,000 है ना, टोटल भी लगा देता हूं, पहले लिए 5,000 फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में कितने ले लिए 15th August a religious function, first half rupees 5,000 and second half 6,000, so student 5,000 and 6,000 11,000 first half and second half, एग्रीगेट कितना हो गया 11,000, तो ये भी टैक्सेबल हो गया, क्योंकि मैंने कहा 10,000 से ज्यादा रूम पर मंथ है तो वो उस केस में आपके टैक्सेबिलिटी की बात करता है, ये बता रहा है। एग्जम्प्टेड सप्लाई आपके आ गई तो 3 लाख तो वो थी और 35,000 उसमें बता रहा है, तो एग्रीगेट मैंने 35,000 आपके बताया ही है। अगर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द मानवता ट्रस्ट मंथ ऑफ अगस्त, एज्यूमिंग रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो याद करो मैंने वहां पर एक ही आपके इनवार्ड सप्लाई थी जो ये रही, सर्विस एंड यूज ऑफ सप्लाई टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, कैटरिंग सर्विस का नहीं मिलेगा, बस का नहीं मिलेगा, वैसे भी सितंबर मंथ में मिलेगा, तो नेक्स्ट में बस वर डिलीवर इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो ये आपके दोनों ही रीजन ले लो, 25 से ज्यादा मिल तो जाएगा लेकिन नेक्स्ट मंथ में है, नेक्स्ट मंथ में सितंबर मंथ, हमें अगस्त का चाहिए तो नेक्स्ट मंथ का आपको मिलेगा ही नहीं, आपको सीधी सी बात है नेक्स्ट मंथ है, हम कैलकुलेट करें अगस्त तो कितना मिलेगा 86, केवल 63,000, तो 3,50,000 का 18% कैलकुलेट कर लेते हैं, 63,000 टी आ रहा है, तो स्टूडेंट 63,000 इस केस में आपका आंसर आ जाएगा, इस केस में आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये हमारे इस केस में बता रहा था। आई थिंक आपको इसमें भी कहीं कोई इशू नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक सिंपल सा है ये, आप देखोगे तो एमसीक्यू यही है आपके इसमें यहां पर बता रहा है जो कि अपन देख रहे हैं। तो स्टूडेंट जीएसटी के अंदर मैंने कहा कि एमसीक्यू बहुत इजी आता है और क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं। अब मैंने कहा था जीएसटी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने कहा आईटीसी के चैप्टर से आता है, तो और हमेशा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आईटीसी के चैप्टर से आता है और इजी आता है। अभी बच्चे कहते हैं सर आरटीपी में एक ही क्वेश्चन जो दे रखा है उसको भी आप एक बार बता देना कि किस तरह से हमारे आईटीसी उस पर वर्क कर रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है जो कंपल्सरी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में आता है, तो ये अपन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अपन देख रहे हैं। जीएसटी के अंदर मैंने कहा कि वैसे बहुत इजी आता है, टाइमिंग बहुत आप ही बचती है। मिस्टर पृथ्वीराज, स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा। मिस्टर पृथ्वीराज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इट्स एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ सर्विस एज डिस्कस इन द टेबल ब्लो इन महाराष्ट्र। कहां कर रहा है? इन महाराष्ट्र। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड एंड रिसीव्ड, दोनों दे दी इसमें, बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। दोनों प्रोवाइड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, दोनों के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिव बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट ए ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ब्रांड नेम के रूप में भैया क्या हो गया? टैक्सेबल सप्लाई, दिस आर टैक्सेबल सप्लाई, ब्रांड नेम के रूप में टैक्सेबल है। आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड की है, आईटीसी नहीं मिलेगा, मेकिंग द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इंटरेस्टेड सप्लाई, दिस द ब्लॉक। Great. Service by transportation of student provided to the suppose college providing the education as a part of curriculum for obtaining a recognized qualification. Interested supply taxable है, this is the taxable. इसके बाद लीगल सर्विस अवेल फॉर ऑफिशियल पर्पस, लीगल सर्विस लिए ऑफिस के पर्पस से, रिवर्स चार्ज फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात, इंटरेस्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज। तो कैश लेजर से पेमेंट होगा, जितना पे करेगा उतना आईटीसी भी मिलेगा, रिवर्स चार्ज में पे करेगा उसका आईटी भी मिलेगा, रिवर्स चार्ज में पेमेंट है और उसका आईटीसी मिल जाएगा। इधर अपन आईटीसी बना लेते हैं इसका। रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू ए कार डीलर, इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन। देखो मैंने कहा रिकवरी एजेंट भाई लोगों की सर्विस दी जाती है, यदि बैंक या एनबीएफसी को दी जाती है तो रिवर्स चार्ज लगता है। ये भाई लोग आपके यहां पर बैंक को नहीं दे रहे, एनबीएफसी को नहीं दे रहे, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा और टैक्सेबल होगा। तो ये आपके रिकवरी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल लिख दो भैया। सर्विस प्रोवाइड वेल्थ बैंक एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विथ रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट एंड ब्रांच ऑफ बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में है टैक्सेबल, अर्बन एरिया में है तो टैक्सेबल कर दो भैया टैक्सेबल। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार सिटिंग कैपेसिटी 5 यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, इंटरेस्ट ब्लॉक रेट, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, जिसका ब्लॉक रेट। तो ये हमारे इस केस में क्वेश्चन दे रखा है, अब आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे अपन बात करते हैं कि द रेट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आर 9%, 9%, 18% रेस्पेक्टिव, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी सब टैक्स के बाहर है। All the conditions necessary avail ITC has been fulfilled. The turnover of Prithviraj 2.5 crore in the previous financial year. Compute the GST payable in cash. लेजर से कितना पे करना है फॉर मंथ ऑफ दिस वन, रेट है 9% और 18%। तो देखो कर्नाटक की म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन किया जा रहा है तो रेट क्या रहेगी 9%, तो उससे आपकी जीएसटी निकाल लेना। सीधे सीधा आपको बता देता हूं 140, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो मैं सॉल्व करा देता हूं आपको। देखो यहां पर आपके दिस वन 1,40,000, उसका 9% सीजीएसटी 12,600, 12,600 आईजीएसटी नहीं रहेगा।
क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई होगी, एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दे रहा है तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में टैक्सेबल होगी। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड टू भास्कर कॉलेज, तो ये आपके एग्जम्प्ट नहीं है, नॉट एग्जम्प्ट। तो 1 लाख का है तो 9% CGST, 9% SST जो आपके रेट है। सर्विस प्रोवाइड वेल्थ बैंक, जो कि कहां दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में दे रहा है, कहां, अर्बन में, टैक्सेबल है, 18% रेट है, तो 9% CGST, 9% SST, 18,000। सर्विस प्रोवाइड बाय द रिकवरी एजेंट, लेकिन बैंक वगैरह को नहीं दे रहा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तो दिस इज कवर्ड इन द फॉरवर्ड चार्ज, दिस इज कवर्ड इन द फॉरवर्ड चार्ज। तो 15,000 का 9%, तो टोटल जीएसटी पेबल आ गया 40,950, 40,950। इसके बाद रिवर्स चार्ज का मैटर अपन बात करते हैं, लीगल सर्विस ले रहा है एडवोकेट की, तो वो रिवर्स चार्ज में आपके टैक्सेबल होगा और ये IGST पे चार्ज हो रहा है 31,500। लीगल सर्विस रिसीव बाय द बिजनेस एंटिटी, जो कि अपन बात करते हैं टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो टोटल कितनी हो गई रिवर्स चार्ज में हमारे 49,000, ये अमाउंट आ गया 31,500, और टोटल जीएसटी पेबल कितना गया 40,950, 40,950, और रिवर्स चार्ज का भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना पे करेगा एज वेल एज उसका आईटीसी मिल जाएगा, एज वेल एज उसका मैंने कहा रिवर्स चार्ज का पे किया तो आईटीसी भी हमें उसका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अपन आ जाते हैं आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू। आईटीसी किस किस का मिलेगा, अब मैं बात करता हूं कंपटीशन ऑफ आईटीसी अवेल्ड आउटडोर कैटरिंग सर्विस ब्लॉक रेट में, भैया ब्लॉक रेट ब्लॉक सेक्शन 17(5) मैंने आपको पढ़ाया था, तो आईटीसी उसका नहीं मिलेगा, हटा दो। लीगल सर्विस उधर आपको मैंने कहा रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, और लीगल सर्विस का हैंड टू हैंड आपको आईटीसी भी अवेल हो जाएगा। 18% आई जीएसटी के साथ हो रही थी, ये 31,000 आईटीसी मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी कितनी है 5, तो आईटीसी अगेन ब्लॉक क्रेडिट, मैंने कहा सिटिंग कैपेसिटी 13 और मोर होती है, 13 सिटिंग कैपेसिटी 13 और उससे ज्यादा, तो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, तो इंक्लूडिंग ड्राइवर इस ब्लॉक रेट में 13 से ज्यादा होनी चाहिए थी, तो उस केस में हम आईटीसी क्लेम कर सकते थे। तो ऐसे केस में ये आईटीसी ब्लॉक रेट में हो गया, तो टोटल मुझे इनपुट कितना मिलेगा, सीजीएसटी नील है, एसजीएसटी नील है, आईजीएसटी में 31,500 का मुझे आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन मेरे आउटपुट में क्या है, केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी, और 31,000 तो मैंने पे किया है, तो उसका पूरा का पूरा मुझे आईटीसी मिल रहा है, पूरा का पूरा आईटीसी मिल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर वो तो मैंने कहा कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपके रिवर्स चार्ज का पेमेंट तो हमेशा किससे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो उस पर आईटीसी काम नहीं कर सकता, ये तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, और जितना पे करा उसका आईटीसी ले लो, 50-50% ले लो या पूरा ले लो, जैसा अभी आपको ठीक लगे, आप अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से ले सकते हो, और मैंने वो टैक्स प्लानिंग आपको क्लास में बहुत अच्छे से करा रखी है कि आपको जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप उसको टैक्स प्लानिंग के लिए लो। तो अभी अपने पास आईटीसी यही है, आउटपुट ये है 40,950, 40,950। ये अब अपन बात करते हैं आईटीसी, इसमें पूरा का पूरा कंज्यूम कर लो, दिस वन एंड दिस वन, आईजीएसटी आईडी हाफ ऑफ कर लिया अपने, तो 25,200, 25,200। जीएसटी पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज इन कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज बीइंग नॉट एन आउटपुट टैक्स कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट द आईटीसी एंड दस द विल हैव टू बी पेड इन कैश। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हमेशा रिवर्स चार्ज का पेमेंट आप कर रहे हो तो कैश लेजर से ही होगा, कभी भी क्रेडिट लेजर उसमें यूज नहीं करना, कभी भी उसमें क्रेडिट लेजर आपके यूज नहीं होगा, हमेशा रिवर्स चार्ज का पेमेंट आपको किससे करना है, कैश लेजर से करना है। तो मैंने आपको सिस्टम बता रखा, उसी सिस्टम पे आपको चलना है, और हमेशा किससे पेमेंट करना है, कैश लेजर से पेमेंट आपके करने के लिए बताता है, हमेशा कैश लेजर से पेमेंट करने के लिए बताता है। तो ये एक इस चीज को आपको ध्यान में रखना, मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे आपको ध्यान होगा। तो रिवर्स चार्ज हमेशा कैश लेजर से जितना भी आप पेमेंट करोगे उसका हैंड टू हैंड आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। पेबल इंट्रास्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन, आईजीएसटी पेबल ऑन द इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस के साथ इसमें बताता है। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताया, तो आईटीसी उस केस में हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑन द इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन एंड आईजीएसटी पेबल ऑन द इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस के साथ इसमें
बताता है। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना ये बड़े वाले, इनको भी हमें किस तरह से डील करना होगा। अब देखो आपके मैंने जो एमसीक्यू थे वो किस तरह से पैटर्न से सॉल्व करना है पूरा का पूरा मैंने आपको करवा दिया। इनकम टैक्स एज वेल जीएसटी, इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी, दोनों के मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करा दिए। अब इनमें आपको मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करके देखो कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में भी बना के दे दिए, तो पीडीएफ फॉर्म्स में बना के दे दिए, तो आप बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ये आपके, मैंने कहा जीएसटी का तो बहुत थोड़े से टाइम में हो जाता है, तो मैंने कहा कि पेपर पहले आप जीएसटी को अप्रोच करना, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर मैं पहले जीएसटी करूं या इनकम टैक्स करूं। तो मैंने कहा कि देखो इनकम टैक्स में 4 to 5 मार्क्स को लाने के लिए आपको बहुत बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है, लेकिन जीएसटी के अंदर आपको एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके देखो अभी अपने 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन किया, बहुत इजीली हो गया और उसमें बहुत टाइम कम लगता है और लिखना भी आपको बहुत कम होता है। तो पहले प्रायोरिटी आप यदि जीएसटी आपको इजी में है और आपने बहुत अच्छे से कर रखा है तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जीएसटी को उठाओ। अब जीएसटी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि अब मेरे पास टाइमिंग है तो फिर इनकम टैक्स करो, और ऐसा नहीं पूरा जीएसटी कंप्लीट करना है, पहले आप वो क्वेश्चंस करो जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, पहले प्रायोरिटी वो रखनी है। जीएसटी का अच्छे से आता है तो पहले जीएसटी करो, इनकम टैक्स का अच्छे से आता है पहले इनकम टैक्स का करो, क्योंकि वो सबसे पहला आपको पेपर कंप्लीट आपको जो आता है उसको अटेंड करना है, जो नहीं आता है उसको बाद में कर लेना। फिर यदि आपको लगता है कि जीएसटी कंप्लीट हो गया, इस जीएसटी में मुझे यही आता है, तो इनकम टैक्स में फिर जो अच्छे से आता है वो करो, और जो सबसे अच्छा आ रहा है पहले उनको कंप्लीट करके ही फिर आगे आपको बढ़ना है, चाहे वो जीएसटी से ले लो चाहे आपके इनकम टैक्स से ले लो। लेकिन जीएसटी के अंदर क्या होता है, टाइमिंग कम लगता है, इसलिए जीएसटी को अपन प्रेफर करते हैं कि जीएसटी झट से होने के बाद फिर जो आपका टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हुए इनकम टैक्स को कवर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं पहले कौन सा करना है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप अपने हिसाब से पहले से प्लान करके डिसाइड करके जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपके जीएसटी का पेपर तो छोटा ही आने वाला है और बहुत कम आपके टाइमिंग में कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो उसको बाद में पढ़ना, पहले सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो करने के बाद उसको उठाना है। इसी तरह से कई बार बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर प्रायोरिटी से आप बता दो कौन कौन से चैप्टर को हम पहले पढ़ें। मैंने भी स्टूडेंट बहुत बार बता रखा है कि अपने बीएसआई ने आपके एबीसी कैटेगरी दे रखी, तो एक कैटेगरी चाहे जीएसटी को और इनकम टैक्स की हो वो आप अच्छे से कर लो, वो आप अच्छे से कर लोगे तो फिर कोई इशू नहीं है, आप इजीली पास हो जाओगे। इवन इसके अलावा आपके एबीसी कैटेगरी के अलावा वीएसआई के पास आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था माइक्रो एबीसी भी आपके दिया गया है, जो चैप्टर वाइज भी आपके होता है। तो यदि आपके एक कैटेगरी में भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप माइक्रो एबीसी जो क्लास में बता रखा है तो उसके हिसाब से आप स्टडी कर लो कि ये आपके चैप्टर में इस चीज को पहले प्रेफरेंस देनी है, तो माइक्रो एबीसी से आप उसको क्या है करते हुए आप अप्रोच कर लो, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जो पेपर ड्राफ्ट करता है, पेपर कवर करता है, उसके अंदर ये चीजों पे बहुत फोकस करता है। तो आपके चैप्टर में भी पूरा यदि आपके पास टाइमिंग नहीं है तो इन चीजों को छोड़ सकते हैं अपन, यदि आप, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो जो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा पूछता है उन चीजों पे अपन को फोकस करना है, और उसकी कैटेगरी वाइज मैंने हर क्लास के अंदर की पॉइंट लिखवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिखवा रखे हैं, इस तरह के अप्रोच करना है, क्वेश्चन के अंदर देखना है, तो वो चीजों को आप देखना है। बाकी का अब टाइम कम है तो आराम से आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से लग जाओ, मन लगा के पढ़ाओ, पढ़ाई करो, सक्सेस आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, और अच्छे से मेहनत करोगे तो कहीं कोई इशू नहीं है, आराम से आप इसको अप्रोच कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके यहाँ पर जो आपके मई 23 के लिए आपके आरटीपी दी गई, दोनों डीटी यानी इनकम टैक्स और जीएसटी की मैंने आपके सॉल्व करा दी, तो पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो और वहां से डाउनलोड करके आप इसको अप्रोच भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट आई थिंक आपके कोई डाउट्स वगैरह भी होंगे तो वो आपके इस पीडीएफ से हो जाएंगे सॉल्व, फिर भी कोई लगता है तो आप मैसेज कर लेना, मेरे से कॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।